याद आती है। और उन्हीं के कारण वो डांट आज आपके सामने है। इसलिए मेरी बहनों, अगर हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे प्रेम करने वाले, स्नेह करने वाले, ममत्व करने वाले, हमारा शुभ चिंतक, हितैषी, हमारा प्रेमी अगर कोई डांटे तो समझ लो उस डांट में भी हमारा हित है। और वो गाय ऐसी भागी, उठाया पत्थर नदी से, दिया सन्ना के जागटन, और पैर इंजोर्ड, टूट गया, फ्रैक्चर, बाल फ्रैक्चर। वो यहां से वहां तक गई हमारे भैया के पास तक, और खड़ी हो गई। खड़ी हुई थोड़ी देर, बैठ गई। अब हम तो बैठ नहीं सकते क्योंकि अध्यक्ष बनू, और अगर बैठेगा तो कल भंडारा भी नहीं होगा। किंतु मेरे बहन भाई बैठ गई, और कुछ शाम को इधर से उधर से लोग आए, क्या हुआ रे, वो पुराना नाम लिया। मैंने कहा ऐसा ऐसा होगा, और ये ऐसा ऐसा, और खून निकलने लगा। अब बुजुर्गों से सुनता था मैं, क्योंकि मेरे घर के सामने, अब तो छूट गया, हमारे ईश्वर भाई पटेल, उनके आज सुपुत्र आए हैं, गब्बर सिंह भाई पटेल। क्या बात है, गाड़ी लेट कैसे चल रही है? होता है यार, क्या करें। ग्रह कारज ना जंजाला, ग्रह कारज ना जंजाला। ग्रह कारज में उलझ जाता है व्यक्ति। फिर भी आप आए, साधुवाद आपको। इनके यहाँ परिक्रमावासी रहते थे, और वो शाम को आरती करके, मैया अमरकंठ वाली तुम हो भोली, और वो बस वो विश्वास जमा कि मैया है जो सब विघ्नों को टालती है। और नदी में खड़ा खड़ा मैंने हाथ जोड़ करके नर्मदा मैया से कहा, मैया अगर ये गाय नहीं मरेगी तो मैं तेरी परिक्रमा दूंगा। मरता क्या ना करता। और घर खबर गई, घर से भाई लोगों ने गाड़ा लाए, बैलगाड़ा चलते थे, उस गाय को ले गए और अट्टा बांधा, पट्टा बांधा, और वो 15 दिन में खड़ी हो गई। लंबी बात नहीं करूंगा। और उसकी आज भी बछिया की बछिया आज कोठरा में जो बहन है एक, उसको इन्होंने दी हुई, उसकी आज भी वो गाय है, बछिया। और मैंने बस ठान लिया था कि जाना है परिक्रमा, सुना था बस। और इतने 35 वर्ष के बाद मैया ने इस वर्ष मेरे ऊपर कृपा की, और फिर हम लोग नर्मदा जी की परिक्रमा गए। और मैंने माँ से कहा, माँ अगर वर्षा नहीं आए, 7 दिन रहे थे, 2 दिन तो पानी में ही बीत गए थे। नर्मदा मैया मेरे कार्यक्रम में अगर विघ्न ना डले, वर्षा ना आए, हे मेरे हनुमान जी महाराज, मेरे गुरुदेव, तो मैं प्रण करता हूं कि राम कथा के मर्मज्ञ आचार्य प्रवर जब गद्दी पे बैठ जाएंगे और मैं खड़ा रहूंगा, और जब तक आरती नहीं होगी मैं खड़ा ही रहूंगा, बैठूंगा नहीं। खाना भी खाऊंगा तो खड़े खड़े खाऊंगा, ना कुर्सी पे बैठूंगा, ना पलंग पे बैठूंगा, ना डुलार पे बैठूंगा, ना किसी पर नहीं बैठूंगा। और आज माँ की कृपा देखो,
प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति, माँ के प्रति, गंगा माँ के प्रति, नर्मदा जी के प्रति, और ये अपने माता पिता के प्रति, या अपने इष्ट देव के प्रति। और कह दो भगवान, न जानामि योगम जपम नेव पूजा, न तो हम सदा सर्वे तासंभुतुभ्यम, जरा जन्म दुखोद तापप्यमानम, प्रभो पायापम नमामि सशंभो। मेरा इष्ट तो शिव है, तो मैं तो शिव का ही बोलूंगा। ये गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, ये उज्जैन की प्रार्थना में आता है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम, चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। न जानामि योगम जपम नेव पूजा। हे परमात्मा, नहीं मैं पूजा जानता हूँ, न अर्चना जानता हूँ, न वंदना जानता हूँ, न श्लोक जानता हूँ। और आप लोग भी तो कहते हैं, यहाँ तो बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं धौलपुर में। हाँ, बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं। और यहाँ आकर क्या कहते हैं ब्रह्मज्ञानी? क्या कहते पता? मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता स्वामी, कृपा करो भरता, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा ओम जय हरे। इतना कहते हुए भैया समय हो गया है। वैसे तो देखो भाई, अगर आपकी आज्ञा हो तो, और माताओं से मेरी विशेष प्रार्थना, अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो तो, और मेरे भाई और अगर मुझसे स्नेह करते हो तो, देखो आपने जो दिया है फिर वो ये आएगी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा। वही बात आ गई, ये आप लोगों ने दिया है। ये धौलपुर वाले, बुरा मत मानना बाल किसान, तुम्हारे गांव का चंदा कितना हुआ बताओ? मैं हिसाब नहीं रखता हूं, पर मेरे कान में बात आ जाती है। ये टेंट, ये 51,000 रुपए का टेंट है। मुझे क्या, अगले साल भले ही मत बुलाना मैं। और तुम्हारा कितने का भैया है? जो पिछले साल दिया था 25,000 है। 21,000 कितना देते हो? 22,000, 25। अरे बड़ा मत वो भैया, 22 करो, 3,000 रुपये बढ़ा रही है। ये बोला किले बढ़ा रही है। अब गढ़वाली में बोलूंगा तो फिर हमारे यही समझेंगे हमारे आचार्य जी, और आप कोई नहीं समझोगे। किला झूठ बोले यार। 51, 25 कितना हुआ हिसाब लगा? और 25,000, 21,000, 11,000, 2,200 कहाँ गए? कोई छुपाव नहीं। इनका तो 10 टाइम में चला जाए, कथा था नहीं हो। और अभी तो आधे भाइयों ने दिया ही नहीं।